नमस्कार। शिवसेना के बोंपू संजय राउत ने हर रोज मीडिया में ऐसी ऐसी बकवासबाजी की है जिसने शिवसेना के साथ साथ उद्धव ठाकरे की इमेज को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगले 2 हफ्तों के भीतर बीएमसी के चुनाव करवाने उद्धव सरकार के लिए अनिवार्य हो चुके हैं। तो आप महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार द्वारा बदले की भावना से की जाने वाली कार्रवाइयों को देखने के बाद इतना अनुमान तो खुद ही लगा लीजिए कि इस बार बीएमसी से शिवसेना की छुट्टी होनी तय है और भारतीय जनता पार्टी ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के साथ मिलकर हिंदुत्व के मुद्दे पर जो शिवसेना की छवि बनाई है वो उद्धव ठाकरे के राजनीतिक करियर को डुबोने के लिए काफी है, क्योंकि जनता जनार्दन बहुत समझदार है और एक महिला सांसद को हनुमान चालीसा पढ़ने पर राणा दंपत्ति के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उद्धव सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया और जमानत मिली तो बीएमसी ने राणा दंपत्ति के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस चस्पा कर दिए, जो शिवसेना द्वारा बदले की कार्रवाई करने का बड़ा उदाहरण है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी कंगना रनौत के ऑफिस पर बदले की भावना से बीएमसी ने बुलडोजर चलाया था, जिसका खामियाजा बीएमसी को भुगतना पड़ा और कोर्ट ने बीएमसी पर कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ने से हुए नुकसान की भरपाई करने के आदेश दिए थे। इससे भी मन नहीं भरा तो शिवसेना ने रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को झूठे मुकदमों में जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया और भेजने वाले उद्धव ठाकरे के भ्रष्ट अधिकारी कौन थे ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। वही मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और सचिन वजे जो 100 करोड़ रुपए वसूली कांड और इंटीलिया केस में लिप्त होने के साथ साथ मनसुख हिरेन मर्डर केस का भी साजिश करता रहा है। ऐसे में एक छोटा बच्चा भी इस बात को बखूबी समझ सकता है कि उद्धव ठाकरे द्वारा बदले की भावना से की गई कार्रवाइयों का जवाब महाराष्ट्र की जनता जनार्दन बीएमसी चुनाव में देगी। इतना ही नहीं, बीएमसी के स्टैंडिंग चेयरमैन सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले में फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं, वो जेल में बंद है और इसी भ्रष्टाचार में हो रही जांच की आंच मातोश्री तक भी पहुंच चुकी है, जो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भी कई तरह के सवाल पैदा करने का काम कर चुकी है। इसके अलावा शिवसेना के नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है, जो बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे के लिए गले की फांस बना हुआ है। यही कारण रहा कि शिवसेना की तरफ से बीएमसी चुनाव टालने की हर संभव कोशिश की गई। ऐसे में शिवसेना के पास दिखाने के लिए सिर्फ बदले की भावना से की गई कार्रवाइयों और बीएमसी में किए गए घोटालों के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगले 2 हफ्तों में होने वाली बीएमसी चुनाव में शिवसेना बीएमसी की गद्दी पर कैसे कब्जा करेगी, ये एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है, जो उद्धव ठाकरे के लिए कई मुश्किलें पैदा करेगा। बीएमसी चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है और इसी क्रम में 4 मई बुधवार को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एक नई चाल उद्धव सरकार में चल दी, जिसके बाद से ही शिवसेना के नेताओं में खलबली मची हुई है। दरअसल एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के लाउडस्पीकर पर दिए गए अल्टीमेटम के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नेताओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें उद्धव सरकार द्वारा महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। लेकिन इस बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बुलाया तक नहीं गया। यानी जिस तरह से रिमोट कंट्रोल सरकार में यूपीए की मीटिंग होती थी और उस दौरान के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस मीटिंग से गायब रहते थे और सोनिया गांधी उस मीटिंग की अध्यक्षता करती थी, सेम टू सेम वही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा महाविकास आघाड़ी गठबंधन की इस बैठक में किया गया है। शिवसेना प्रमुख या यूं कहें कि उद्धव सरकार में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दरकिनार करने का काम शरद पवार की तरफ से कर दिया गया है। बदले की भावना से कार्रवाई करनी हो तो बूंद का सारा ठीकरा शिवसेना पर फोड़ा जाएगा, जिसमें बदनामी उद्धव ठाकरे की होगी। फर्जी केस बनाकर उद्धव सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेजना है तो बदनामी उद्धव ठाकरे की होगी। हनुमान चालीसा को लेकर विरोध करना है तो बदनामी उद्धव ठाकरे की होगी। सैकड़ों करोड़ के घोटालों के आरोप में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नेता जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे
तो बदनामी उद्धव ठाकरे की होगी। उद्धव सरकार के पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचारों को अंजाम देंगे तो बदनामी उद्धव ठाकरे की होगी। लेकिन 4 मई को पूरे महाराष्ट्र में पुलिस बल को तैनात करके मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम के खिलाफ मनसे के कार्यकर्ताओं को जेल में डालकर जो कार्रवाइयां की गई और कानून व्यवस्था को बिगड़ने से रोकने में जो महाराष्ट्र की पुलिस ने सफलता हासिल की है, उसका सारा श्रेय लेने के लिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार आघाड़ी गठबंधन की इस बैठक में उद्धव ठाकरे को बुलाते तक नहीं हैं और शरद पवार खुद ही अपने नेताओं से अपनी ही वाही करवाते हैं। ऐसे में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर शिवसेना को अंदर ही अंदर खोखला करने के जो आरोप लगते आए हैं, बीएमसी चुनाव से ठीक पूर्व वो सारे आरोप सच साबित होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि जब किसी का बुरा वक्त आता है तो पूछकर नहीं आता और ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब ये दोनों ही बातें महाराष्ट्र के राजनीति में सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का बुरा वक्त चला तो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के मंत्रियों पर सैकड़ों करोड़ घोटाले के आरोप लगने के दौरान, हनुमान चालीसा वर्सेस लाउडस्पीकर बवाल के दौरान, हिंदुत्व के मुद्दे पर गिरी शिवसेना के दौरान, बदले की भावना से हो रही कार्रवाइयों के दौरान, महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों और शिवसेना के नेताओं पर एनआईए द्वारा किए गए ताजा खुलासों के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को अगले 2 हफ्तों में बीएमसी चुनाव करवाने का फरमान सुना दिया है, जो शिवसेना के हाथों से बीएमसी की सत्ता को छीन लेगा। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में मचे बवाल के दौरान बीएमसी चुनाव होने से शिवसेना को बहुत बड़ा झटका लगने की आशंका जताई जा रही है। यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है और ऊपर से बीएमसी चुनाव सर पर हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि शिवसेना की जो बदनामी हुई है उसका घाटा शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को बीएमसी चुनाव में होगा। ऐसे में उद्धव ठाकरे का बुरा वक्त शुरू हो चुका है, जो शिवसेना की राजनीतिक रोटियां सेकने वाली दुकान को बंद भी कर सकता है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को इसका भरपूर फायदा मिलने की चर्चाएं तेज है, यानी कि बैठे बिठाए बीएमसी की सत्ता पर विपक्ष का कब्जा हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। हालांकि 2017 में बीएमसी के चुनाव परिणाम में शिवसेना को 84 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी और शिवसेना महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में एक साथ गठबंधन में थे, लेकिन बीएमसी का चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग लड़ा था। परंतु शिवसेना बीजेपी का गठबंधन होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने बीएमसी में सरकार बनाने की कोशिश भी नहीं की और मात्र 2 सीट पीछे भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन धर्म को निभाया और शिवसेना को बीएमसी की गद्दी सौंप दी। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी है। 2019 में शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर बीजेपी से अलग होने का फैसला लिया, जिसके बाद से ही हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, जो आज उद्धव ठाकरे के लिए गले की फांस बन चुका है। और यही कारण रहा कि अब बीएमसी चुनाव को टालने की कोशिश उद्धव सरकार द्वारा की जा रही थी और महाराष्ट्र की राजनीति में लाउडस्पीकर वर्सेस हनुमान चालीसा के मुद्दे पर ठाकरे वर्सेस ठाकरे के बीच में हो रहे सियासी घमासान के दौरान बीएमसी के चुनाव होते हैं, तो फिर उद्धव ठाकरे को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा और उद्धव ठाकरे को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार एवं कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी के सामने घुटने टेकने के परिणाम भी देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शरद पवार के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और एनसीपी के साथ जाने वाली या एनसीपी के साथ गठबंधन करने वाली राजनीतिक पार्टियों का जो हाल अब तक शरद पवार करते आए हैं, वही हाल शिवसेना का होते हुए भी दिखाई दे रहा है। और शिवसेना के कई नेताओं ने अनेकों बार शरद पवार पर शिवसेना को खोखला करने के आरोप लगाए हैं, जो पूर्णतः सच साबित होंगे, जो बीएमसी चुनाव परिणाम के बाद देखने को मिल सकते हैं। इसी कड़ी में लगभग 1 वर्ष पूर्व कांग्रेस ने एनसीपी और शिवसेना से अलग होकर बीएमसी चुनाव में उतरने का ऐलान किया था, लेकिन अगले 2 हफ्तों में ही बीएमसी के चुनाव करवाने के आदेश बाद कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा, इस पर तुरंत प्रभाव से कांग्रेस को फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीदवारों के लिए टिकट वितरण का काम भी कांग्रेस को पूरा करना है। लेकिन एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव में उतरने का फैसला भी
कांग्रेस द्वारा लिया जाता है तो क्या 1/3 फार्मूले के साथ कांग्रेस बीएमसी चुनाव में उतरने के लिए राजी हो पाएगी? क्या बीएमसी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना 1/3 फार्मूले यानी कि 33.30% सीटों पर ही चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो जाएगी? ऐसे बहुत से सवाल बीएमसी चुनाव से ठीक पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उठने वाले हैं, जो अघाड़ी गैंग में आपसी फूट को जन्म देंगे और उसी फूट का फायदा विपक्ष द्वारा डंके की चोट पर उठाया जाएगा, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस के साथ बीएमसी चुनाव में उतरने का फैसला शिवसेना द्वारा लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सभी सीटों पर शिवसेना अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाएगी। तो ऐसे में क्या शिवसैनिक किसी अब्दुल्ला शेख को वोट करेंगे या बीजेपी मनसे के गठबंधन को वोट करने के लिए शिवसैनिक मजबूर हो जाएंगे? क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसैनिक अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं और इसके भयंकर परिणाम बीएमसी चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में साफ है कि लाउड स्पीकर वर्सेज हनुमान चालीसा मुद्दे के साथ साथ बीएमसी चुनाव में शिवसेना को पटकनी देने के लिए विपक्ष ने उद्धव सरकार की घेराबंदी कर ली है और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के आतंक चक्रव्यूह में उद्धव ठाकरे फंसते हुए भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें शरद पवार ने गठबंधन धर्म को तोड़ते हुए अपनी सहयोगी पार्टियों के वजूद का दी एंड करने वाला काम लगातार किया है। तो जाहिर सी बात है कि शिवसेना का नंबर भी लग चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उद्धव ठाकरे ने आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे जी को थोड़े भोले वाले और खुद को काफी चतुर बताया था, परंतु उद्धव ठाकरे की चतुराई तो तब साबित होगी जब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के चंगुल से उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी शिवसेना को बचा लाएंगे। लेकिन ऐसा संभव होना काफी मुश्किल है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि शरद पवार के साथ जाने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों का वजूद ही खत्म हो चुका है और उसी लाइन में उद्धव ठाकरे लग चुके हैं। बीएमसी चुनाव परिणाम में इसके रिजल्ट है वो देखने को मिलेंगे। यदि शिवसेना बीएमसी में सरकार बना पाती है तो ये थोड़ा समझा जा सकता है कि शरद पवार के चंगुल से उद्धव ठाकरे निकल गए हैं। लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर के शरद पवार ने एक महाविकास अघाड़ी गठबंधन नेताओं की मीटिंग की, उसमें उद्धव ठाकरे को नदारद किया, उससे भी कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन और शिवसेना के नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। अपने दोस्त को गड्ढे में धकेलकर दुश्मन के साथ मिलकर किस तरह से राजनीतिक जंग को जीतना है, इसे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भली भांति जानते हैं और इसी राजनीति, इसी आइडियोलॉजी के आधार पर शरद पवार राजनीति करते आए हैं और एनसीपी के साथ गठबंधन करने वाली पार्टियों का वजूद भी खत्म करते रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। फिलहाल बीएमसी चुनाव को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या भारतीय जनता पार्टी मंच प्रमुख राज ठाकरे के साथ मिलकर शिवसेना का सफाया बीएमसी से कर पाएगी? क्या शिवसेना को मात देने में बीजेपी कामयाब होगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।